नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं एमपी वन रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक परीक्षा की एक्सपेक्टेड या अनुमानित कट ऑफ को लेकर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप भी जानते हैं कि अब आने वाले समय में फिजिकल होगा, तो ऐसे अभ्यर्थी जो डाउट में हैं, इनको कहीं ना कहीं चिंता है कि भाई हम मझधार में खड़े हैं, क्या हमें फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो हम फिजिकल की तैयारी करें कि ना करें, क्योंकि फिजिकल चाहे कितना भी सरल हो, इतना भी सरल नहीं होता है कि आप सोचें कि हम खड़े खड़े फिजिकल निकाल लेंगे बिना किसी तैयारी के। और अभी तो इतनी भीषण गर्मी भी है भाई, भले ही 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर जाना है, या फिर सिर्फ आपको जेल प्रहरी के लिए 250 में 800 मीटर की दौड़ निकालनी है, जो कि इजी आप कह सकते हैं। हो सकता है कि आप 240 जो सहायक जेल अधीक्षक की है वो भी आपको इजी लगे, लेकिन वास्तव में इजी इतनी है नहीं, क्योंकि इस गर्मी में तैयारी तो आपको तब भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अभी से उसको लेकर चलेंगे, साथ में बहुत लीन होकर नहीं करें, कम कम तैयारी भी करें, तो भी ये आपको बाद में फायदा देगी। जिस दिन आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया, फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। कई बार तो लोग सिर्फ इसलिए ही फेल हो जाते हैं कि पता नहीं हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, उस हिसाब से हम तैयारी नहीं करते। किसी के मान लो 75 नंबर थे किसी परीक्षा में, अब उसको यही लगता था कि पता नहीं मेरा नाम भाई आएगा कि नहीं आएगा। फिजिकल की तैयारी की, सडनली उसका नाम आ गया तो फिर फिजिकल में कबाड़ा कर लिया, क्योंकि तैयारी ही नहीं कर रहे थे। तो ऐसी चीजों के लिए हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब रही बात भाई ये कि हमें जेल प्रहरी मिलेगी कि वन रक्षक मिलेगी, इसके लिए क्या मतलब प्रोसेस रहता है, क्या रहता है। तो देखो, सबसे पहले हमने जब फॉर्म भरा था तो उसमें अपनी प्रेफरेंस चुनी थी कि भाई हमें क्या चाहिए। आपने हो सकता है कि फॉरेस्ट चुना, उसको हम फॉरेस्ट एफ लिख देते हैं। किसी ने हो सकता है पहले पर जेल चुना हो। सहायक जेल अधीक्षक का तो सिस्टम अलग ही है, वो तो उसी के आधार पर कट ऑफ जानी है। ये जो संयुक्त परीक्षा है, और इसमें भी आपने एक 3 चीजें थी, एक वन रक्षक की, एक क्षेत्र रक्षक की और एक जेल प्रहरी की। तो आपने तीनों ही इसमें अपने अपने हिसाब से चुनी है। और इसको क्षेत्र रक्षक भी कर लिख देते हैं ना आर। अब मानकर चलिए कि जैसे मानकर, क्या वो सही बात ही है कि हर पद के लिए 5 गुना अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाने हैं। बहुत सारे लोगों ने वन रक्षक को प्रेफरेंस दी है कि हम वन रक्षक का फिजिकल आराम से निकाल पाएंगे। भाई ऐसा लगता हो लोगों को, सिर्फ जो आपकी कट ऑफ रही है उसका 5 गुना इसके लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो बचेंगे वो शायद क्षेत्र रक्षक में जाए या फिर जेल प्रहरी में जाए। जिसने जेल प्रहरी पहले पर भरी हो लेकिन उसके नंबर थोड़े बहुत कम पड़ जाए, तो जरूरी नहीं है कि उसे जेल प्रहरी ही मिले, उसे क्षेत्र रक्षक भी मिल सकती है या फिर वन रक्षक भी मिल सकती है। यही यहाँ पर है। तो ये आपके नंबर डिसाइड करेंगे कि आपके अगर कट ऑफ से बेहतर नंबर है, अच्छे नंबर है, कट ऑफ से ऊपर नंबर है, तो आपको आपकी फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। एग्जाम सेंटर जैसा ही होगा कि पहले पर भले हम भोपाल भर दें या जबलपुर भर दें, सागर भर दें, लेकिन देते वो अपने मन से ही है। पर यहाँ अपने मन से नहीं देंगे, यहाँ हमारा स्कोर के आधार पर देंगे। आइए अब आगे हम कट ऑफ की बात। कट ऑफ की क्या एक सिर्फ ब्रीफिंग है छोटी सी। अगर भाई आपका इससे अच्छा नंबर है, इससे बेहतर नंबर है, तो मेरे विचार में तो आप लग जाइए फिजिकल की तैयारी करने में। बहुत ज्यादा तैयारी ना करें तो कम से कम इतना तो करें कि सुबह शाम जिस भी टाइम आपको समय हो, 1 आध घंटे तो आप स्लो रनिंग कर लें कम से कम। चलिए, ताकि एंडोरेंस आ जाए बढ़िया। देखिए, यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, इन 5 कैटेगरी की मुख्यतः हम बात कर रहे हैं। ये हो गई आपकी वन रक्षक, और जेल प्रहरी के लिए ये हो गई आपकी सहायक जेल अधीक्षक के लिए। अतः एक समय में जब अपन पेपर देने जाते थे तो सबका स्कोर डिस्प्ले पर आता था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भाई, और अपने मन से अपन इसको हटा भी नहीं पाते थे। वो जो खुद आते थे वो हटा देते, तो सबका स्कोर हमें इजीली दिख जाता था। पर अब जब से ये प्रोसेस बदला है, अब आपका क्या है कि छोटी सी लाइन पे तो आपका स्कोर लिखाएगा, बहुत छोटा सा, जो आपके बगल में बैठे या पीछे बैठे आराम से देख ही नहीं पाएंगे इजीली, उनको बहुत दिमाग से देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो स्कोर आया तुरंत आपको उस पर सबमिट करके, एंटर करके वो सबमिट कर देना है।
तो बहुत देर तक रहता भी नहीं, 2-3 सेकंड का काम रहता है, तो कोई देख नहीं पाता है। इसकी आड़ में पता लोग क्या करते हैं, नंबर आए हो 60 वो बता देते हैं 70, 80, 65। किसी के 40, 50 तो आते ही नहीं है आज के समय में। 40, 50 आए, उन्होंने पहले ही 60, 65 कह दिए। बेचारों के जिनके 60 नंबर आए हैं, 55 नंबर आए हैं, उन्हें लगता भी है कि भाई तेरे तो 40 से ज्यादा आ ही सकते थे, लेकिन तू ही बराबर में आकर बैठ गया, पता नहीं कैसे। आंसर शीट थोड़ी किसी को दिखानी है। ऐसा लोग इसलिए कहते हैं ताकि घर परिवार में इज्जत बची रहे। खैर अपन तो भाई इसकी कट ऑफ को देख बात कर रहे हैं। देखो यूआर कैटेगरी में लगभग आपके 73 नंबर, 72, 73 नंबर हो, ये मैंने बहुत अच्छा स्कोर कह दिया आपको। 1/4 की माइनस मार्किंग है। 77 नंबर तो पिछली बार गई थी लिस्ट, शायद 77 या 78, 77 ही गई थी। ओबीसी की 76 फर्स्ट फेज कट ऑफ। तो मतलब 73 नंबर मुझे तो मेरे विचार में तो आपको फाइनल तक ले जा सकता है, क्योंकि लोग सच थोड़ी बताते हैं। कुछ भी कह, किसी के 60 आए 70 कह दिए, क्या जा रहा है यार कहने में। बाद में कह दिया कि हमारी शिफ्ट कठिन थी, नॉर्मलाइजेशन में कम होगा, ये हो गया, वो हो गया, आर वैल्यू, टी वैल्यू, जेड वैल्यू ऐसी तैसी हुई, तो बाद में कुछ भी कह देना है। अरे हाँ या ना। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो आपके भाई लगभग 70 नंबर, माफी चाहूंगा ईडब्ल्यूएस में नहीं यहाँ लिखा, और ओबीसी की अगर हम बात करें 71 नंबर, एससी कैटेगरी में 68 और एसटी कैटेगरी में 66 नंबर। ये आपका भाई बहनों की अगर हम बात करें, इससे आप 1-2 नंबर और कम लेकर चलिए, ये आपका स्कोर है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है ईमानदारी से, क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं वो वही लोग देख रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि भाई हमारा नाम आना चाहिए, हमारा पेपर अच्छा गया था। कुछ लोग तो तैयारी भी प्रॉपर इसी की कर रहे थे लंबे समय से, बावजूद उसके 60, 65, 70 नंबर आए हैं। कुछ लोग जिन्होंने कभी किताब भी खोल कर नहीं देखी, एक पन्ना जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो भी कह रहे हैं कि हमारे 65, 70 नंबर आए हैं। आप भी जानते हैं कि झूठ बोल रहे होंगे। कितने कितने मेहनत लगती है भाई 70 नंबर लाने में, अच्छे अच्छों के पंखे खुल जाते हैं। हमारी तो औकात के भी बाहर थे, है ना। तो मतलब मैं ये कह रहा कि अगर आपका ये स्कोर है तो बहुत ही शानदार स्कोर है, आप तो निश्चिंत रहें भाई। मतलब निश्चिंत का मतलब ये नहीं है कि यूपीएसआई जैसा हो जाए भाई, क्या करें। आगे हम बात करें दोस्त सहायक जेल अधीक्षक की। आप जानते हैं इसमें कम पद है, बड़ी पोस्ट है, लाइक एज एमपी में सब इंस्पेक्टर की तरह एमपी पुलिस में, तो बहुत अच्छी पोस्ट है, अधिकारी पोस्ट है। जाहिर सी बात है कि इसकी कट ऑफ हाई जाती है। हाई भी कितनी, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो भाई, आपके नंबर आए हैं 82, तो ये परफेक्ट स्कोर है। और अगर आप जो है ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं भाई, और आपके 78 के आसपास नंबर है, तो एकदम शानदार। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 77, और एससी कैटेगरी से भाई 74, और एसटी कैटेगरी से आपके लगभग 73 या 72 के आसपास नंबर है। तो ये भी एक बहुत ही शानदार स्कोर है जो आपको निश्चित रूप से सिलेक्शन दिला सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे यही कहूंगा, फिजिकल मैं अभी बहुत लंबे समय करके आया हूं एमपी पुलिस के लिए, आपने में से भी बहुत लोग हों जिन्होंने किया होगा, शायद चयन नहीं हो पाया। अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप सिर्फ स्लो रनिंग करें, सुबह या शाम को जब भी आपको टाइम मिले, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, आप सिर्फ स्लो, बिल्कुल स्लो रनिंग करें, ताकि आपका एंडोरेंस मजबूत हो। और अगर आप में एक बार एंडोरेंस आ गई, आप थकते नहीं है, आपकी सांस नहीं फूलती है, कुछ भी कर जाएंगे भाई। 4 घंटे की दौड़ में आप रुके ना, वो कछुआ जैसे सोए ना, कछुआ सो गया था, खरगोश सो गया था, वो क्या सो गया था, उसकी जैसे सोए ना, तो आप निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। और 250, 240 इसके लिए 250 है, इसके लिए 240 है, इजीली निकाल पाएंगे आप। आपको पता है पहले एमपी पुलिस में 245 क्वालिफाइंग हुआ करती थी, उसमें भी बहुत सारे लोग फेल होते थे, तो हम बिल्कुल लाइटली भी नहीं ले सकते हैं इसको। लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो फिर हमसे बड़ा भी कुछ नहीं होगा। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। बाकी आपको क्या लगता है, आप इस कट ऑफ के विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।